हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स 1006 में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आपका उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का जून सत्र 2024 में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनका पेपर 31 मई से शुरू है। 31 मई से लेकर लगभग 23 जून तक आपके पेपर हैं। ठीक है, तो आपके लिए मैं लाया हूँ संस्कृत विषय का प्रीवियस ईयर का पेपर, जो कि आप ज़रूर देख कर जाइएगा। आपको इससे एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आखिर किस तरह के प्रश्न वहाँ पर पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो इस पेपर से आपको बहुत मदद मिलेगी। और ये पिछले साल का पेपर है। पिछले साल का उन्होंने कैसे कैसे प्रश्न पूछे, कैसी कैसी कौन कौन से श्लोक पूछे, उस विषय में आपको मिल जाएगा। और ये आपके फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। फर्स्ट ईयर के जो 3 पेपर CSST 1, 2 और 3 हुए थे, उनमें से आपका पहला पेपर है CSST 1 है। अभिज्ञान शाकुंतलम एवं नीति सिद्धम इसका शीर्षक है। ठीक है, और आपका ये देखिए जून 2024 का पेपर है संस्कृत विषय का। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आपका पेपर 70 नंबर का होता है। 30 नंबर का आपका जो प्रैक्टिकल होता है या फिर कहें आप जो असाइनमेंट जमा करते हैं, उसमें से आपको 30 में 24-25 के आसपास नंबर मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको 70 में 50 अगर आप ले आते हैं तो आपके 75 से 80% के आसपास आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो आप ये पेपर को ज़रूर अनिवार्य रूप से देख लीजिए कि आपके पिछले साल कैसे कैसे पेपर आए हैं और किस तरह आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। पहले दीर्घ उत्तरीय करना है या लघु उत्तरीय करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सभी प्रश्न अनिवार्य है। सबसे पहले आपको खंड आ दिखेगा। ठीक है, खंड आ दिखेगा, उसके बाद खंड बा दिखेगा। ठीक है, वो लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 100 शब्द, दीर्घ उत्तरीय के लिए 350 से 400 शब्द। 350 से 400 शब्द का मतलब कि एक पेज मतलब 2 पेज आपको लिखने होंगे। एक पेज में आपको लगभग 100-150 वर्ड आ जाते हैं। 150 तो आपको लगभग 2.5 पेज मतलब एक पेज का आगे पीछे और दूसरे का एक पेज मिलाकर इतना आपको लिखना है। और जो आपको लघु उत्तरीय के लिए 100 लिखने, उसमें आप एक पेज आराम से लिख देंगे तो आपको बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपका देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय में पहला अंक 20। ठीक है, 4-4 नंबर में आपके बटे हैं। देखिए पहला नोट क्या है, सभी 100 शब्दों में प्रत्येक उत्तर 100 शब्दों में लिखिए। पहला आपका है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक चतुर्थ अंक की रमणीयता अपने विचार लिखिए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। साथियों, साथ में आपको बता दूं कि आपको अथवा दिया रहेगा, मतलब आपको एक क्वेश्चन ना आ रहा हो तो आप उसका दूसरा देख लीजिए। दूसरे के बारे में कुछ भी आ रहा हो तो आप लिख के ज़रूर आइए, छोड़ के मत आइए। छोड़ के आएंगे तो आपके पूरे नंबर कट जाएंगे, लेकिन अगर आप लिख के आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ नंबर तो ज़रूर दिया जाएगा। तो चलिए साथियों, ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए मैं आपको दिखा देता हूँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर साथियों देखिए आपका 5वां प्रश्न है, जो कि इसका आखिरी प्रश्न है। सभी एक प्रश्न 4-4 अंक के हैं, तो 5 प्रश्न हो गए। 20 नंबर का आपका ये पहला सेक्शन होता है, जो कि लघु उत्तरीय है। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद ये आपको यहाँ से शुरू होता है खंड बा। ठीक है, यहाँ से खंड बा शुरू होता है, जिसका अंक है कितना, जिसका अंक है 50। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसको 350 से 400 शब्दों में लिखना है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका छठा है, अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर शकुंतला का चरित्र चित्रण अथवा दिया उपमा कालिदास का निरूपण कीजिए। ठीक है, उसी तरह आप 7वां प्रश्न है, अथवा करके सभी आपको दिए रहेंगे। आपको जो सही लगे, जो आपको अच्छे से आ रहा हो, आप उसी को लिखिए। पहले एक बार पेपर जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप उसको लिखना शुरू करिएगा। और वीडियो में बने रहिए अंत तक। अंत में मैं आपको लिखने की कुछ
ऐसे ही ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। मैंने भी ऐसे ही किया था और मेरे साथियों आपको बता दूँ मेरे 78% फर्स्ट ईयर में बने थे। साथियों यहाँ आपका 10वां प्रश्न ख़त्म होता है। अथवा में देखिए 2 प्रश्न आपको दिए हुए हैं, कोई 2। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है। देखिए सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि आप दीर्घ उत्तरी प्रश्न को लिखिए, ठीक है। उस सबसे पहले आप दीर्घ उत्तरी यानी जो आपके बड़े क्वेश्चन यानी ये 10-10 नंबर वाले, क्योंकि ये आप 10 में से कितना भी होगा, अगर आप 2-2, 3-3 पेज लिखे हैं तो 10 में से आपको 6 से 7 नंबर ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर ये छूट गया, अंत में आपको टाइम नहीं बचा और अंत में छूट गया, तो सोचिए आपके 10 पूरे नंबर चले जाएंगे। वहाँ तो आपका 5 ही नंबर का एक क्वेश्चन 4 ही नंबर का, अगर वो छूटेगा तो 4 ही नंबर जाएगा। अगर मान लीजिए आप एक क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ते हैं तो 10 नंबर जाएगा, और अगर लिख देते हैं तो 6 नंबर मिलता है, पर वहाँ छूटेगा तो 4 नंबर, 2 नंबर का आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए सबसे पहले आप दीर्घ उत्तरी प्रश्न को ही अटेम्प्ट करिएगा, उसको लिख लीजिएगा अच्छे से। लास्ट में जब आपको टाइम बचे तो फिर आप लघु उत्तरी प्रश्न में आइएगा और उसको अटेम्प्ट करिएगा। तो चलिए ठीक है साथियों, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं ऐसे ही आपको CT+02 और CT+03 का पेपर अपलोड कर दूँगा, आप उसको ज़रूर देख कर जाइएगा, ठीक है। थैंक यू।